नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में जो हमने भारत के प्रमुख दर्रों को समाप्त किया था और साथ ही ग्लेशियर यानी हिमनद को जो है शुरुआत की थी कल की क्लास में। तो यदि दर्रों की बात की जाए तो उत्तराखंड के दर्रों से हमने बात की थी, जैसे दोस्तों थागा है, माना है, नीति है, लिपुलेख, किंगरी बिंगरी, मोलिंगला दर्रा और मंगशाधुरा दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पर थे? उत्तराखंड राज्य में थे। जैसे किंगरी बिंगरी क्या है, ये एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। माना दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है। जो लिपुलेख दर्रा था, जो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, ये किस दर्रे से करते हैं? तो ये लिपुलेख दर्रे से होते हुए जो है जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, हमने बात की थी कहाँ के, यानी राजस्थान में भी 2 दर्रे हैं। जैसे दोस्तों पीपली घाट है, गोरन घाट दर्रा, ये दोनों राजस्थान में थे। इसके बाद महाराष्ट्र की हमने बात की थी। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे थे? महाराष्ट्र में थे जैसे थाल घाट दर्रा है और भोर घाट दर्रा। थाल घाट दर्रे की हम बात करेंगे तो ये जो है नासिक से मुंबई को कनेक्ट करता है, जबकि भोर घाट दर्रे की हम बात करेंगे तो ये जो है नासिक को पुणे से कनेक्ट जो है करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पे सैला दर्रा, पांगसाट दर्रा, दीपू दर्रा और यांगयाप दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और यही यांगयाप दर्रा है जिससे जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और साथ ही दीपू दर्रा जो है किसको, अरुणाचल प्रदेश को जो है किससे, म्यांमार से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। और यदि हम बात करते हैं जोकू दर्रे की, तो जोकू दर्रा कहाँ पे है? तो ये पड़ता है दोस्तों तूजू दर्रा कहाँ पे है? ये मणिपुर में पड़ता है, जो कि मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करने का जो है काम करता है। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी केरल के दर्रे। तो केरल में कौन कौन से? जैसे सैनकोट्टा दर्रा है और पालघाट दर्रा है। तो पालघाट दर्रा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच पड़ता है पालघाट दर्रा, जो कि केरल राज्य में है। तो ये थे दर्रे जो कि हमने कल की क्लास में कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमने ग्लेशियर को स्टार्ट किया था। तो ग्लेशियर क्या होता है? जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है जो कि धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, जिसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर यानी हिमनद कहा जाता है। तो दोस्तों, जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होते हैं जो कि धीरे धीरे पिघलते हैं और इनके पानी से जो है एक नदी का उद्गम होता है। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, भगीरथी से दोस्तों यानी गंगोत्री से भगीरथी निकलती है। तो इस प्रकार जो कल की क्लास में हमने जाना था। काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? जैसे ससाइमी है, सियाचिन है, हिस्पर है हिस्पर है, ब्याफो है, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा है, खुद्रोपिन है, पुनमा है, रीमो ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर। तो ये सारे पड़ते हैं, कहाँ पर पड़ते हैं? काराकोरम श्रेणी में पड़ते हैं। ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से जो है नुब्रा नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार कल की क्लास में हमने सभी को अच्छे से पढ़ा था। अब जो बाकी के ग्लेशियर बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। और जो भारत में कौन कौन सी घाटी यानी वैलीज हैं तो इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के ग्लेशियर यानी उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। जैसे दोस्तों ये मिलाम ग्लेशियर है, ये है उत्तराखंड ये है दोस्तों उत्तराखंड, ये आपको ये है उत्तराखंड। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड, ये वाला। तो उत्तराखंड में देखो ये बंदरपुर ग्लेशियर, गंगोत्री है, सतोपथ है, मिलाम है, ये कफनी है, पिंडारी है। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर हैं? उत्तराखंड राज्य में। पिंडारी ग्लेशियर है, लालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कफनी और खतलिंग। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं? ये सारे ग्लेशियर जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर। तो दोस्तों सतोपत को बद्रीनाथ ग्लेशियर भी कहा जाता है। अब इस सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर की हम बात करते हैं तो यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से। कौन सी? अलकनंदा या बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी जो है निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी और केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है कौन से ग्लेशियर से जो है कौन सी नदी निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से डायरेक्ट गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है बल्कि भगीरथी नदी निकलती है। और ये भगीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान पे। और यहीं से जो है इनकी संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जो है बहती है। और ये गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थे कुछ ग्लेशियर जो कि आज की हमारी क्लास में हो चुके हैं कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की घाटियाँ, यानी भारत में कौन कौन सी घाटी यानी वैलीज है। तो घाटी दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक यू आकार की होती हैं, एक बी आकार की होती हैं। तो जो यू आकार की घाटियाँ होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण जो है ग्लेशियरों के द्वारा यानी हिमनद के द्वारा होता है। और यदि बी आकार यानी वी शेप्ड वैली जो है किस प्रकार बनती है? नदियों के अपक्षय के कारण यानी नदियों के द्वारा जो है बनती हैं। घाटी यानी वैली होती क्या है? तो पहाड़ियों पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है जिन्हें घाटियाँ कहते हैं। यह यू या बी आकार की होती हैं और यदि नदी या ग्लेशियर द्वारा जो है अपर्दन से बनती हैं। तो यह नदी या ग्लेशियर के द्वारा अपर्दन से बनती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इनको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये घाटियाँ होती क्या हैं। तो दोस्तों ये जो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, देखो ये कौन सी है? ये है बी शेप वैली। कैसी है? ये यू आकार की से, ये भी यू आकार की है। याद रखें दोस्तों ये कैसी? यू आकार की है। और साथ ही दोस्तों यदि हम बात करते हैं ये भी कैसी है? यू आकार की। और देखो इसमें ये कैसी? ये है बी आकार की। तो ये आपको पता लगा होगा किस प्रकार की घाटियाँ हैं। तो दोस्तों इसमें आपको अब समझ आया होगा कौन सी घाटी जो है होती है, यानी दो पर्वतों पहाड़ों के बीच जो निचला क्षेत्र होता है उन्हीं को घाटी जो है कहते हैं। देखो ये भी इसमें यू आकार की घाटी है, ये भी यू आकार की घाटी है और ये है बी आकार की घाटी। तो आपको पता लगा होगा बी आकार की घाटियाँ जो है नदियों के द्वारा बनती हैं और यू आकार की जो घाटियाँ होती हैं ये किसके द्वारा? हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा बनती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यू आकार की घाटियाँ। तो जो यू आकार घाटी यानी यू आकार शेप्ड वैलीज होती हैं यह हिमनद या ग्लेशियर से निर्मित होती हैं। बी आकार की जो घाटियाँ होती हैं यह नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती हैं। जो बी आकार की घाटियाँ होती हैं ये जो है नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से जो है बनती हैं बी आकार की घाटियाँ। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों राज्य वाई देखेंगे कौन से राज्य में कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं। तो इनको एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मैं इनको आपको जो है बताता रहूँगा। तो आज भारत की प्रमुख घाटियाँ यानी भारत में कौन कौन सी घाटियाँ। तो मरखा और नुब्रा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। मरखा और नुब्रा घाटी की हम बात करते हैं, यानी मरखा और नुब्रा घाटी ये कहाँ पे हैं? ये लद्दाख में हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे चंबा है, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, यानी चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर। पार्वती घाटी है, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी। तो ये सारी घाटियाँ कहाँ पर हैं? ये सारी घाटियाँ पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनमें से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कुल्लू घाटी हो गई और ये है दोस्तों पार्वती घाटी, ये हो गई चंबा घाटी। तो ये जो है पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर में। और साथ ही कुल्लू घाटी को हम देवताओं की घाटी भी कहते हैं। जो कुल्लू घाटी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में इसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। साथ ही यह धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों जो मध्य हिमालय है ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है, जो कि पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज, इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है मध्य हिमालय। अब इनमें से एक श्रेणी कौन सी है? धौलाधर जो है कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में पड़ती है पीर पंजाल। तो इन्हीं पर्वत श्रेणियों के बीच पड़ती है कौन सी घाटी पड़ती है? कुल्लू घाटी, जिसको देवताओं की घाटी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तराखंड की घाटियाँ देख लेते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी हैं।
उत्तराखंड की घाटियाँ जैसे दून घाटी, द्वार, दून, जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग व फूलों की घाटी। तो दोस्तों हमने जाना था जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो निचला क्षेत्र होता है उनको दून या द्वार घाटी कहा जाता है। जैसे हरिद्वार है, साथ ही पोटली दून है, देहरादून है, तो ये शहर जो है इन्हीं घाटियों के बीच बसे हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे उत्तराखंड में दून, जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग और फूलों की घाटी, तो ये फूलों की घाटी भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछी गई है। और ये भी धर्मा की घाटी भी जो है पूछी गई है। अब जो धर्मा की घाटी है यह है उत्तराखंड के जो है यानी यूके के चमोली ज़िले में स्थित है और ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, यानी जो फूलों की घाटी ये किस राज्य में है ये तो आप सभी को पता है उत्तराखंड राज्य में, लेकिन किस हिमालय में है ये पड़ता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय में। किस हिमालय में? कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। अब न्योरा घाटी कहाँ पे? न्योरा घाटी पड़ती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। चुम्बी या यूथांग या युमथांग घाटी दोस्तों ये सिक्किम में है, तो ये आपको याद रखना है। जो चुम्बी घाटी है ये कहाँ पर है दोस्तों? चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी ये पड़ती है सिक्किम में। जोकू घाटी कहाँ पे? नागालैंड में जोकू घाटी। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। और यही अराकू घाटी है जिसमें पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा जो है इसी अराकू घाटी में पड़ती है आंध्र प्रदेश की, तो ये आपको याद रखना है। शांत या साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल राज्य में है, तो ये भी पूछा गया है। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर है? अराकू घाटी में। अराकू घाटी में नहीं, केरल राज्य में, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। भारत की विशाल घाटी की हम बात करेंगे तो गांधीकोट्टा घाटी है आंध्र प्रदेश में और ये पेन्नार नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पेन्नार नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी घाटियाँ और ग्लेशियर जो कि कल की क्लास के बचे हुए थे। ये आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।